नमस्कार दोस्तों। आदित्य धर जो फिलहाल बॉलीवुड के टॉप डायरेक्टर में से एक है, उरी द सर्जिकल स्ट्राइक से बॉलीवुड में डायरेक्शन में अपना डेब्यू किया और डेब्यू करने के बाद बहुत लोगों को ये लगा कि ये मूवी फ्लॉप होगी और कंप्लीटली आदित्य धर भी फ्लॉप हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, आपने देखा कि जिस तरीके से उरी द सर्जिकल स्ट्राइक में भारतीय जवानों के शौर्य को दिखाया गया कि भारतीय जवान पाकिस्तान में जाते हैं, वहां के टेररिस्ट को मारते हैं, वहां के कैंप को नेस्तनाबूद कर देते हैं, फिर इंडिया जो है वापस आ जाते हैं। इस मूवी को दिखाने के बाद ये मूवी इंडिया के साथ पूरे वर्ल्ड वाइड में ब्लॉकबस्टर साबित हुई। इसके साथ ही मूवी के जो मुख्य अभिनेता हैं विक्की कौशल के लाइफ यानी उनके करियर के लिए ये मूवी टर्निंग पॉइंट साबित हुई। और जब आदित्य धर ने यामी गौतम के साथ मैरिज किया तो सभी लोग ने इस पर शुभकामनाएं दी और बहुत सारे लोग यहाँ पर आश्चर्यचकित हो गए कि यामी गौतम और एक तरफ आदित्य धर। लेकिन दोस्तों, हम बात करें यहाँ पर एक और मूवी की जिसकी चर्चा फिलहाल इंडिया पे और इस मूवी ने फर्स्ट डे बम्पर कलेक्शन किए। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे आर्टिकल 370। इस मूवी को लेकर है आदित्य धर जो इस बार एज अ राइटर एंड प्रोड्यूसर के तौर पे काम करेंगे। बहुत अच्छी मूवी यहाँ लेकर आए और इस मूवी में दिखाया गया कि भारत से 370 को कैसे हटाया गया, इसकी पूरी इंफॉर्मेशन बड़ी बारीकी से इस मूवी पे दिखाया गया है। फिल्म की कहानी की शुरुआत होती है दोस्तों जूनी हक्सर से, जो खुफिया एजेंसी की अधिकारी होती है। जम्मू एंड कश्मीर में जब उसकी पोस्टिंग होती है तो वहां पे वो सेना के लिए काम करती है और धीरे धीरे पता लगाती है कि जम्मू एंड कश्मीर के मोस्ट टेररिस्ट बुरहान वानी का और साथ ही उनके संगठन का भी पता लगाती है। और एक मुठभेड़ में जब बुरहान वानी की यहाँ पर एनकाउंटर हो जाती है तो कुछ दिनों के बाद वहां पर बहुत तेजी के साथ पत्थरबाजी होती है, जिसके कारण जूनी हक्सर का दिल्ली में फिर से ट्रांसफर कर दिया जाता है। इसी बीच एक खबर चलती है कि जम्मू एंड कश्मीर से आर्टिकल 370 को रिमूव करना है। अब आर्टिकल 370 को रिमूव करना है तो पीएमओ ऑफिस के मुख्य सचिव राजेश्वरी स्वामीनाथन की टीम का गठन करती है और उस टीम पे जूनी हक्सर की एंट्री होती है, क्योंकि जूनी हक्सर को जम्मू एंड कश्मीर के भ्रष्ट नेताओं, अलगाववादी नेताओं और वहां के जो लोकल जो डेलीगेशन होते हैं उनके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी होती है। आर्टिकल 370 को पर्दे पे उतारने के लिए यहाँ पर फिल्म डायरेक्टर आदित्य सुहास ने 6 भागों में इसमें बांटने की कोशिश की है। इस मूवी में 6 भागों में इस तरीके से बांटा गया है और इसमें बताया गया कि पहले भाग में क्या होता है और पहले से लेकर 6 पार्ट में क्या होता है। यानी कि अगर बहुत ही आसान शब्दों में कहे तो सबसे पहले जो खुफिया अधिकारी होती है जूनी हक्सर, जो जम्मू एंड कश्मीर में जाती है, जिसकी पोस्टिंग वहां होती है, वो धीरे धीरे वहां टेररिस्ट का पता लगाती है। फिर बुरहान वानी की वहां पे मुठभेड़ में एनकाउंटर में उसकी हत्या हो जाती है। उसके बाद बहुत तेजी के साथ पत्थरबाजी होती है। फिर उनकी पोस्टिंग दिल्ली पे होती है। फिर 2019 में पुलवामा अटैक होता है। पुलवामा अटैक से पहले वहां पर राष्ट्रपति शासन भी लगा होता है। फिर धीरे धीरे एक खबर आती है, उसके बाद पुलवामा अटैक का जो है यहाँ पर सर्जिकल स्ट्राइक से उनका बदला भी लिया जाता है। फिर 2019 में ही एक नई सरकार का गठन होता है और फाइनली एक जो मेन न्यूज़ है वो ये आती है कि आर्टिकल 370 को रिमूव करना है। उसका पीएमओ के मुख्य सचिव अपनी टीम का गठन करती है, जूनी हक्सर की फिर से एंट्री होती है और फाइनली बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पर दिखाया गया किस तरीके से जम्मू एंड कश्मीर से आर्टिकल 370 रिमूव किया जाता है। हम में से कई लोगों ने देखा कि जब लोकसभा में होम मिनिस्टर ने इस आर्टिकल 370 को हटाने के लिए जो बिल पारित किया, उसके बाद राज्यसभा गए, फिर वहां से राष्ट्रपति की मोहर लगने के बाद इस बिल को वहां से हटाया गया। जम्मू एंड कश्मीर को अलग राज्य के साथ लद्दाख को केंद्र शासित राज्य में तब्दील किया गया। बड़ी आसान सी बात है, हमने टीवी में देखा, लाइव डिबेट में देखा और लोकसभा राज्यसभा के चैनल पे गए, वहां से वॉच किया तो हमें बहुत आसान लगा कि ये बहुत आसानी से ये हट चुका था। लेकिन दोस्तों, इसकी कहानी कुछ और है। ये मैं नहीं, इस मूवी में बताया गया है कि आर्टिकल 370 को हटाना इतना आसान नहीं था। क्या क्या इसके लिए करना पड़ा, इस मूवी में बहुत अच्छे से दिखाया। उन्होंने ये दिखाया कि जम्मू एंड कश्मीर के एक पुराने सरकारी लाइब्रेरी में गए, वहां से 1958, 1954 और 1965 के बहुत सारी किताबें निकाली, आर्टिकल 370 से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स निकाले, उसको पढ़ा गया। पढ़ने के बाद उसकी जो बारीकी से ये पढ़ने के बाद फाइनलाइज किया कि कौन सी कमी है और किस कमी से आर्टिकल 370 को रिमूव किया जा सकता है।
इस मूवी में बहुत अच्छे से दिखाया गया कि आर्टिकल 370 को रिमूव करना आसान नहीं था, लेकिन इसका सॉल्यूशन भी क्या है इन्होंने बहुत अच्छे से दिखाया है। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स को स्टडी किया, स्टडी करने के बाद इसको हटाने में उन्हें मदद मिली। अगर फिल्म की पूरी स्टार कास्ट की बात करूं तो मेरी स्क्रीन पर एक पोस्ट देख सकते हैं जिसमें सारे स्टार मेंबर्स की लाइन यहाँ पे लगी हुई है, किसने कौन से किरदार को यहाँ पर जिया है। सबसे पहले बात करनी चाहिए मुझे यामी गौतम की, जिसने इस मूवी में बहुत ही वंडरफुल यहाँ पर जॉब किया है। यामी गौतम ने बहुत ही अच्छे से जो खुफिया अधिकारी जोनी हक्सर का किरदार निभाया, और यूं कहे कि पूरे मूवी के जो एक मेन किरदार के तौर पे तो वो यामी गौतम है। लेकिन दोस्तों एक और नाम की चर्चा मुझे यहाँ करनी चाहिए और वो है साउथ से प्रियामणि। साउथ से प्रियामणि ने यहाँ पर हिंदी मूवी पर अपनी एंट्री लिए और पीएमओ के मुख्य सचिव राजेश्वरी स्वामीनाथन के रोल में बहुत ही परफेक्ट चॉइस यहाँ पर की है। अच्छे से हर एक किरदार पर उन्होंने बात की है, अच्छे से हर एक किरदार को जीने की यहाँ पर कोशिश की है। अगर मैं यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर के रोल की बात करूँ तो शायद आपको भी दोस्तों जानना चाहिए कि अब तक हम रामायण सीरियल के बाद बहुत ही कम ऐसे मूवी होंगे या नाटक होंगे जहाँ पे हमने उन्हें देखा है जिनको इमरान के तौर पे पूछते हैं अरुण गोविल, जिन्होंने पीएमओ के रूप में यहाँ पे एज अ प्राइम मिनिस्टर के रूप में बहुत ही शानदार काम किया और सदे हुए अपने भाषा का प्रयोग किया, सदे हुए यहाँ पर एक्टिंग की जो है यहाँ पे एक परिभाषा जो होती है उन्होंने यहाँ पे परिभाषित किया। तो वही होम मिनिस्टर के तौर पे किरण कर्मकार ने बहुत ही अच्छा काम किया। यहाँ पर सारे स्टार्स मेंबर की तारीफ करनी चाहिए। सुमित कौल ने भी यहाँ पर बहुत अच्छा काम किया। एज अ राइटर आदित्य धर और मोनल ठाकुर ने बहुत शानदार और अच्छी तरीके से इस स्क्रिप्ट को लिखने की यहाँ पर कोशिश की है। निर्माता के तौर पे आदित्य धर ने काम किया, लोकेश धर ने काम किया, ज्योति पांडे ने काम किया, बहुत अच्छा काम किया। लेकिन सबसे ज़्यादा तारीफ अगर दोस्तों यहाँ पर करनी चाहिए तो वो फिल्म के डायरेक्टर, जिन्होंने इस मूवी को बनाने बहुत अच्छा एकदम यूँ कहे कि बड़े जी तोड़ मेहनत से इस मूवी को बनाने की कोशिश की है, और वो है आदित्य सुहास। बहुत अच्छा काम किया है। हमारे चैनल की तरफ से इस मूवी को और मूवी के पूरे स्टार मेंबर्स को शुभकामनाएं कि ये मूवी बहुत अच्छा बिजनेस करे। ऐसी मूवी जिस पे इंफॉर्मेशन बहुत हो और पूरे देश से के बारे में अगर इंफॉर्मेशन हो तो शायद सभी को देखनी चाहिए। दोस्तों मैं अपने चैनल से आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि इस मूवी को आप जरूर देखें, और जो चैनल पे मेरे इस वीडियो को वॉच करें यार दोस्तों आपसे ये भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कर दें, अपने कमेंट्स बॉक्स पे जो है कुछ कमेंट्स भी कर दें, हमें पता चलेगा कि आप भी इन चीज़ों को वॉच कर रहे हैं, और भी इंफॉर्मेशन जितनी होगी हम अपने चैनल से आपको ज़रूर प्रोवाइड करेंगे। तो दोस्तों कल फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, और जाने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देना। सभी को थैंक यू, जय हिंद।